हेलो दोस्तों, वेलकम टू यामेंटस अड्डा। माय नेम इज मोहम्मद जैनुल्लाह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल टॉपिक, ट्रांसजेंडर राइट्स बिल 2026, जो कि पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब ये देखते हैं कि आखिर ये है क्या, और ये पास होगा तो इससे क्या बेनिफिट होंगे, क्या चीज़ें अफेक्ट करेंगी। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम बैकग्राउंड भी समझेंगे, चेंजेस भी समझेंगे, और ये कंट्रोवर्सी किस तरीके से है, किस तरीके से डिबेटल इशू बन चुका है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट कि आखिर इस कहाँ से रिलेट करता है। इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। तो अमेंडमेंट जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 में आया हुआ था, ये हम समझेंगे कि सन 2026 में जो गवर्नमेंट ने लोकसभा में एक अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया है, ये बिल सन 2019 के ट्रांसजेंडर एक्ट को मॉडिफाई करता है। यानी कि सन 2019 के अंदर एक अमेंडमेंट बिल आया हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2019 में, उसकी को चेंजेस लाते हुए 2016 में पार्लियामेंट के अंदर बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, इंट्रोडक्शन इन द लोकसभा जो कि मार्च 2026 के अंदर मार्च में ये इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसका जो फोकस है वो है सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी रिकॉग्नाइजेशन एंड राइट्स, यानी कि अगर कोई ट्रांसजेंडर है वो अपने आप को एज अ ट्रांसजेंडर रिकॉग्नाइज कर सकता है या नहीं कर सकता है, और उसके राइट्स क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये समझ लेते हैं कि आखिर ये बिल क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई इज दिस बिल इम्पोर्टेंट। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इम्पैक्ट करता है आपके फंडामेंटल राइट को, और ये रिडिफाइन करता है जेंडर आइडेंटिटी प्रोसेस को। इसमें आपको बताया जाता है कि आपका जेंडर क्या है, इसका आइडेंटिटी प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से आपका जो जेंडर है वो कंसीडर किया जाएगा, कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ये चीज़ें बताता है। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये नेशनल डिबेट बन चुका है, जो कि इस समय आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं तो वहीं कुछ लोग इसके विरोध में हैं। तो ये एक सिर्फ लॉ नहीं है बल्कि एक सोशल इशू भी है। ओके, अब इसका बैकग्राउंड समझते हैं। एक नालसा जजमेंट आता है 2014 में, जो कि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो ये केस होता है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है ये रिकॉग्नाइज करता है, ये बताता है कि ट्रांसजेंडर लोगों को थर्ड जेंडर माना जाएगा, यानी इसके अंदर थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज किया जाता है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का राइट दिया गया। यानी इसके अंदर ये बताया गया कि अगर कोई ट्रांसजेंडर है वो अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाइड कर सकता है कि हाँ वो ट्रांसजेंडर है, मतलब आप खुद डिसाइड कर सकते हो अपनी आइडेंटिटी को। ओके, अब जो क्या कहते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट क्या है, 2019 के अंदर ये आता है, और इसके बारे में हल्का जान लेते हैं। ये लीगल रिकॉग्नाइजेशन दी गई, यानी लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी, यानी इसमें बताया गया कि आप अगर अपने आप को सेल्फ रिकॉग्नाइज करते हो कि आप ट्रांसजेंडर हो, तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन अभी तक इसके अंदर ये प्रोसेस नहीं था कि किस प्रोसेस के थ्रू आप अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाइड कर सकते हो, सेल्फ रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि आप ट्रांसजेंडर हो। ठीक है, इसके अंदर प्रोटेक्शन दिया गया फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन से, यानी जैसे ट्रांसजेंडर के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन्हें फोर्स लेबर कराया जाता है और उन्हें चाइल्ड लेबर भी कराया जाता है। ये सब चीज़ों से जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, सोशली उनको गिरी नज़र से देखा जाता है, कहीं ना कहीं उनसे मिसबिहेव किया जाता है। तो इन सब के बारे में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन परमिटेड, यानी इसके अंदर ये परमिट किया गया कि हाँ आप सेल्फ आइडेंटिफाइड कर सकते हो, इसका आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और ये सर्टिफिकेट डीएम देता था, लेकिन आइडेंटिटी आपकी चॉइस होती थी। ये सर्टिफिकेट कौन देता था? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देता था, लेकिन आप खुद सेल्फ आइडेंटिफाइड कर सकते थे कि आप ट्रांसजेंडर हो। लेकिन की ऑब्जेक्टिव ऑफ 2026 बिल में क्या है, आखिर क्या चेंजेस हैं, तो ये चीजें हम देख लेते हैं। लेकिन जो 2026 का जो बिल आता है, ये बिल एग्जिस्टिंग लॉ को अमेंड करता है, यानी कि अभी तक जो लॉ चल रहा था, जो अभी लॉ था, उसको ये अमेंड कर
2026 में एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। ये बिल क्या करता है, सिस्टम को चेंज करना और वेरिफिकेशन इंट्रोड्यूस करना, यानी कि इसके अंदर एक मैकेनिज्म लाया जाता है जिसके अंदर आपकी जो इंट्रोडक्शन जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन था उसके अंदर वेरिफिकेशन ला दिया गया, यानी कि आप खुद ये अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो कि आप एक ट्रांसजेंडर हो। तो इसके अंदर रीडिफाइंड एलिजिबिलिटी, यानी इसके अंदर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाई गई है कि आप तभी जो इसके लिए एलिजिबल होगे, इस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होगे जब आप वाकई में होगे, और इसके लिए एक वेरिफिकेशन मैकेनिज्म बनाया गया है। और रिमूवल ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा चेंज यहाँ आता है कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को रिमूव कर दिया गया, यानी कि अभी हमने पहले ही बताया कि जो ये बिल है, इस बिल में यही चीजें चेंजेस की गई हैं कि अब आप अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते हो, तो इसके अंदर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को रिमूव कर दिया गया। मतलब आप खुद अपनी आइडेंटिटी डिसाइड नहीं कर सकते, अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के थ्रू डिसाइड होगी, यानी आपकी जो आइडेंटिटी है वो क्या कहते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू जो डिफाइन की जाएगी कि आप ट्रांसजेंडर हो या नहीं हो। तो ये क्या है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, यानी वेरिफिकेशन के थ्रू आपको जो बताया जाएगा कि आप ट्रांसजेंडर हो या नहीं हो। और ये शिफ्ट फ्रॉम राइट टू रेगुलेशन, अभी तक क्या था कि आपके पास राइट था कि आप अपने आप को सेल्फ डिटरमाइन कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते हो। ओके, जो 2026 बिल आया हुआ है। अब इसमें देख लेते हैं कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है। तो एक मेडिकल बोर्ड असेसमेंट होगा जिसके अंदर स्क्रीनिंग कमेटी अप्रूवल होगी एंड सर्टिफिकेट किसके द्वारा दिया जाएगा, डीएम के द्वारा। ये 2K19 के अंदर भी ये दिया जाता था, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन अब क्या है, पहले एक मेडिकल बोर्ड असेसमेंट होगा, वहां पे आपकी चेकिंग होगी, वहां से आपका मेडिकल चेक किया जाएगा एंड देन स्क्रीनिंग कमेटी अप्रूवल, जिसके अंदर आपको अप्रूव किया जाएगा कि आप ट्रांसजेंडर हो या नहीं हो। फिर उसके बाद ये कमेटी क्या कहते हैं, आपका डेटा होगा वो डीएम के पास भेजेगा और डीएम आपको जो है फाइनल अप्रूवल देगा कि आप या जो क्या कहते हैं ट्रांसजेंडर हो या नहीं हो। तो फाइनल अप्रूवल किसके द्वारा मिलेगा, डीएम के द्वारा। अब आप डायरेक्टली सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हो डीएम के थ्रू, अब पूरे एक प्रोसेस के थ्रू ही आपको गुजरना पड़ेगा। इसके अंदर रीडिफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर, यानी इसके अंदर डिफिनेशन प्रोवाइड किया गया है कि आखिर ट्रांसजेंडर है कौन, इसके अंदर पूरी तरीके से रीडिफाइन किया गया है। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया उसमें यह था कि आप अपने आप को डिफाइन कर सकते थे, अपने आप को क्या कहते हैं रिकॉग्नाइज कर सकते थे कि आप एक ट्रांसजेंडर हो। लेकिन 2K26 के अंदर जो बिल आया तो उसके अंदर एक प्रोसेस बना दिया गया कि उसके थ्रू आपको गुजरना होगा एंड देन आप अपने आप को रिकॉग्नाइज करा सकते हो कि आप ट्रांसजेंडर हो, जब आपको उस प्रोसेस के थ्रू गुजर जाओगे और डीएम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देगा। लेकिन यहाँ पे अब बात आती है रीडिफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर की, यानी अब यहाँ पे डिफिनेशन ही चेंज कर दी गई है, जिसके अंदर इंक्लूडेड है हिजड़ा, किन्नर, इंटरसेक्स, ये सब क्या कहते हैं इंक्लूडेड हैं कि ये सब ट्रांसजेंडर कहलाए जाएंगे। लेकिन इसके अंदर एक्सक्लूड कौन किए गए हैं, सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर को, यानी जो खुद को अपने आप को आइडेंटिफाइड कराएं कि हम ट्रांसजेंडर हैं, उनको इसके अंदर से एक्सक्लूड कर दिया गया है। एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। इसके अंदर लिमिटेशंस क्या है, इसमें लेफ्ट आउट किया गया है, इंक्लूडेड क्या है, इसके बारे में बात करते हैं और इसका अफेक्ट क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइज प्रॉपर्ली इंक्लूडेड हैं, जैसे कि ट्रांसमैन, नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स, जो नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स हैं, जेंडर फ्लूइड पर्सन हैं, ओके, इन लोगों को इसके अंदर लेफ्ट आउट कर दिया गया है। नैरोइंग फॉर आइडेंटिफाई, इसको जो एक क्या कहते हैं डिफिनेशन दी गई है उनके अंदर इनका नैरो एरिया इनका डिफाइन कर दिया गया है। इसलिए लोग बोल रहे हैं कि ये बिल फुली इंक्लूसिव नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर इंक्लूडेड है ट्रांसजेंडर वुमेन।
अब हम बात करते हैं पॉजिटिव साइड का, या इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या पड़ेगा ये चीजें। तो इसके अंदर स्ट्रॉन्गर पनिशमेंट दिया गया है, यानी कि स्ट्रॉन्गर पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर आप कुछ ऐसा करते हो, उनको क्या कहते हैं ह्यूमिलिएट करते हो, या फिर आप उनसे जो है डिस्क्रिमिनेशन करते हो उनका, तो इस बेसिस पे एक स्ट्रॉन्गर पनिशमेंट आपको दिया जाएगा। एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है। और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कल्चरल ग्रुप्स, यानी कल्चरल ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो बिल में कुछ इंप्रूवमेंट्स भी हैं, ओके। और गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन, इसके ऊपर गवर्नमेंट अपना जस्टिफिकेशन क्या देता है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट क्या है। गवर्नमेंट बोलती है कि फेक क्लेम्स हो रहे थे और बेनिफिट मिसयूज हो रहे हैं, इसलिए वेरिफिकेशन जरूरी है। उनके अकॉर्डिंग ये सिस्टम जेन्युइन लोगों को हेल्प करेगा, यानी कि इसके अंदर क्या है कि जो बेनिफिट्स पा रहे थे वो लोग पा रहे थे जो वाकई में नहीं थे, रियलिटी में नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ उसका मिसयूज कर रहे थे। और इसके अंदर ऑथेंटिसिटी जो प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, कि उसका मिसयूज ना हो सके। और बेटर टारगेटिंग ऑफ वेलफेयर, यानी जो उस चीज के अंदर जो असल में हकदार हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, उन्हें वेलफेयर प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके क्रिटिसिज्म की। क्रिटिसिज्म क्या क्या है, तो लेकिन क्रिटिसिज्म भी स्ट्रांग है। जैसे जैसे गवर्नमेंट इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट देती है, जैसे जैसे गवर्नमेंट इसके जस्टिफिकेशन देती है, उसी तरीके से इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं जो बहुत ही स्ट्रांग है। लोग बोल रहे हैं कि सेल्फ आइडेंटिटी का राइट छीन लिया गया, यानी अब इंसान अपने जो सेल्फ आइडेंटिटी है वो खुद नहीं बल्कि एक प्रोसेस के थ्रू आपकी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो इसमें सिर्फ सेल्फ आइडेंटिटी का राइट छीन लिया गया है। और मेडिकल टेस्ट जो डिसरिस्पेक्टफुल है, यानी कि इसके अंदर मेडिकल टेस्ट लाकर डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है उनकी, और प्राइवेसी वायलेट हो रही है, यानी कि प्राइवेसी कंसर्न भी है इसकी वजह से। और सब आइडेंटिफाइज इंक्लूड नहीं की गई है इसके अंदर। एक्सक्लूजन ऑफ मेनी आइडेंटिटीज, यानी कि अभी हमने बताया कि कुछ आइडेंटिटीज हैं सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया गया है, और रेस्ट ऑफ देम को क्या कहते हैं एक्सक्लूड कर दिया गया है। पब्लिक एंड एक्टिविस्ट रिस्पॉन्स, इसके अंदर क्या है, पब्लिक का कहना क्या है, जो एक्टिविस्ट हैं उनका रिस्पॉन्स क्या है। तो इसलिए पब्लिक रिएक्शन भी स्ट्रांग है। डिफरेंट सिटीज में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे LGBTQ ग्रुप्स है इस बिल को अपोज कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं बिल को विड्रॉ किया जाए। अब ये देखना है कि ये बिल विड्रॉ होता है या नहीं होता है, या गवर्नमेंट इसको लेकर मजबूती के साथ खड़ी रहती है। दूसरी बात, इसके अंदर जो एक क्विकली कंपैरिजन देख लेते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2K19 में सेल्फ आइडेंटिफिकेशन अलाउड था, ओके, और 2K26 के अंदर इसको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन हटा दिया गया है और इसको वेरिफिकेशन के थ्रू एक प्रोसेस में डाल दिया गया है। फिर जो प्रोसेस था 2K19 में, जो 2K19 का एक्ट था उसके अंदर सिंपल था, यानी आप अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन देकर खुद को एज अ ट्रांसजेंडर बताकर DM से डायरेक्ट आपको सर्टिफिकेट मिल जाता था। लेकिन अब क्या है, मेडिकल प्लस गवर्नमेंट, यानी आपको मेडिकल के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा एंड देन आपको DM के थ्रू सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। तीसरी चीज आपको देखने को मिलती है कि 2K19 में इसका जो एरिया था, इसकी जो डिफिनेशन थी वो ब्रॉड थी, लेकिन 2K16 में और 2K26 में देखने को क्या मिलता है कि इसकी जो डिफिनेशन है वो नैरो हो चुकी है, ओके। और 2K19 में इसके अंदर क्या था, सेल्फ आईडी होती थी, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होती थी, और इसके अंदर आपको अपने आप को क्या इंट्रोड्यूस करने का फुल राइट था। लेकिन अब क्या है, 2K26 के बिल में फ्रीडम से कंट्रोल की तरफ ले जाया गया है, यानी अब आपको कंट्रोल किया गया है, ठीक है। अब बैलेंस व्यू देखें अगर कि इसका क्या इफेक्ट है, तो बैलेंस व्यू देखते हैं तो ये बिल एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, कंट्रोल वर्सेस फ्रीडम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी कम हो रही है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स
क्रिएट करता है। ओके, तो कंक्लूजन देख लेते हैं। सिग्निफिकेंट पॉलिसी शिफ्ट रहा है, ठीक है, ये एक मेजर पॉलिसी चेंज है, आइडेंटिटी सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है और फ्यूचर में लीगल चैलेंजेस भी आ सकते हैं, इसलिए टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल जामिया इंटरनेट अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।